कौमी असम्बली आज आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी देगी। इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान। हुकूमत को अपोजिशन का कड़ा चैलेंज दरपेश है। हुकूमत और अपोजिशन की अपने अपने अरकान को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म भी बजट मंजूरी के दौरान कौमी असम्बली में मौजूद होंगे। हमाद अजहर ने फाइनेंस बिल 2019 मंजूरी के लिए पेश कर दिया। कौमी असम्बली में बजट की मंजूरी, अपोजिशन सर जोड़कर बैठ गई। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बजट को असम्बली से पास होने से रोकने के लिए भरपूर मुखालिफत का फैसला। अपोजिशन अरकान बाजों पर काली पट्टियां बांधकर कौमी असम्बली इजलास में शरीक। टैक्स एमनेस्टी स्कीम में तोसी होगी या नहीं, हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। इमरान खान कहते हैं 30 जून के बाद कैसे एमनेस्टी से फ़ायदा उठाया जाए, इसके मुतालिक प्रोग्राम 48 घंटे में ले आएंगे। लोगों को FBR पर एतमाद नहीं, इदारे में इस्लाहात करेंगे। उधर IMF का 3 जुलाई का इजलास तारीख की तोसी में बड़ी रुकावट बन गया। तारीख में पहली बार टैक्स वसूली कौमी तहरीक बन चुकी है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकवान कहती हैं टैक्स वसूली को तहरीक की शक्ल देने का क्रेडिट वज़ीर आज़म को जाता है। वज़ीर आज़म ने सियासी नहीं कौमी मुफाद में जुर्रतमंदाना फैसले किए। कड़ी धूप से हिम्मत, हौसले और इस्तकामत से गुजर गए तो रोशन मुस्तकबिल हमारी मंजिल होगा। रुपए की कदर में इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया 50 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में भी डॉलर की कदर में 75 पैसे की कमी। उधर स्टॉक मार्केट में आज भी मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी। सुप्रीम कोर्ट का रॉयल पाम क्लब पाकिस्तान रेलवे के हवाले करने का हुक्म। लाहौर रजिस्ट्री में केस का फैसला जारी। रेलवे को रॉयल पाम के तमाम इंतजाम बेहतरीन तरीके से करने की हिदायत। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा अदालत ने रॉयल पाम कंट्री क्लब मुआहिदा कल अदम करार दे दिया। रेलवे की अरबों की जमीन पर कब्जा माफिया सालेहा साल से बैठा हुआ था। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान आला सतह का राबता। वज़ीर आज़म इमरान खान के जल्द अमेरिका के दौरे का इम्कान। इमरान खान और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में मुलाकात भी मुतवक्के। दौरे की हतमी तारीख का फैसला आइंदा चंद रोज में किया जाएगा। अफगान सदर अशरफ गनी आज लाहौर का दौरा करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का एयरपोर्ट पर वज़ीर आला पंजाब इस्तकबाल करेंगे। अफगान सदर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात करेंगे। ज़ोहराने के दौरान पाकिस्तान बिजनेस फोरम के अरकान से भी मिलेंगे। अशरफ गनी मज़ार इकबाल पर हाजिरी और शाही किले का दौरा भी करेंगे। कराची लांढी में डंपर की टक्कर से 10 साला बच्चा जाँ बहक। अहले इलाका मुश्तइल। ड्राइवर को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। डंपर को भी आग लगा दी। कई गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले। पुलिस और रेंजर्स ने सूरत हाल को कंट्रोल किया। हंगामा आराई करने वाले 16 अफराद जेर हिरासत। उधर शहीद मिलत रोड पर ट्रेलर तेज रफ्तारी के बायस उलट गया। ड्राइवर जख्मी हो गया। गर्मी के सताए कराची के बासियों के लिए खुशखबरी। शाम के औकात में बूंदाबांदी की पेशगोई। मतलब भी जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने का इम्कान। शहर कायद में 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। उधर लाहौर समेत पंजाब में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। हारूनाबाद की नहर भाखड़ा में 150 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेर-आब। धान, कपास और दीगर फसलों को शदीद नुकसान। पानी करीबी देहात में दाखिल। शहरियों को शदीद मुश्किलात। महकमा इनहार की नाअहली शगाफ को ताहाल पुर न किया जा सका।
मोटापे का शिकार नूरुल हसन की लाहौर में सर्जरी जारी। डॉक्टर्स का कहना है ऑपरेशन में 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। सर्जरी करके नूरुल हसन के मैदे को 60 से 70% कम किया जाएगा। सर्जरी के चंद ही माह में कई किलो वजन में कमी आएगी। मकबूजा कश्मीर में भारत की बदतरीन रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फोर्सेस का जिला बडगाम में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन। घर घर तलाशी के दौरान फायरिंग करके एक नौजवान को शहीद कर दिया। जिला भर में मोबाइल फोन सर्विस और इंटरनेट भी मअतल। जापान के शहर ओसाका में G20 इजलास का पहला दिन। 19 बड़े ममालिक और यूरोपीय यूनियन के रहनुमा इजलास में शरीक। अमरीका चीन इक्तसादी जंग एजेंडे का अहम तरीन मौजू। अमरीकी सदर की शी जिनपिंग और रूसी हममनसब से मुलाकातें। चीनी सदर ने साफ और मुतवाज़न तिजारती माहौल का मुतालबा कर दिया। G20 इजलास के लिए जापान जाने वाले ब्राजीली सदर के हमले के जहाज से कोकेन बरामद। हस्पानवी पुलिस ने मामूल की तलाशी के दौरान 39 किलो कोकेन बरामद की। ब्राजीलियन सदर का कहना है कोकेन स्मगल करने वाले एयरफोर्स ऑफिसर का मेरे हमले से कोई ताल्लुक नहीं। फ्रांस के शिमाल मगरबी इलाके ब्रिटने में मस्जिद के बाहर फायरिंग। इमाम मस्जिद समेत 2 अफराद जख्मी। हमलावर फायरिंग के बाद फरार हो गया। कुछ देर बाद मुर्दा हालत में मिला। फ्रांसीसी इदारों ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। इलाके में सिक्योरिटी भी सख्त। सेल्फी जरूर लें लेकिन एहतियात से। दुनिया भर में सेल्फी लेने के दौरान हादसात में इजाफा। सेल्फी लेते हुए हलाक अफराद की तादाद शार्क हमलों में मारे जाने वालों से 5 गुना ज्यादा हो गई। भारतीय जरीदे की रिपोर्ट में इंकशाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास। हमाद अजहर ने फाइनेंस बिल 2019 ऐवान में पेश कर दिया। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल 2019 पर बहस और वोटिंग का मरहला शुरू हो गया है। अपोजिशन अरकान स्याह पट्टियां बाजुओं पर बांधकर ऐवान में शरीक हैं। मुस्लिम लीग ने बजट के नाम पर एतराज़ उठा दिया। कौमी असम्बली में तरमीम पेश की गई कि जिसमें फाइनेंस बिल को IMF ताबीदारी बिल का नाम देने का मुतालबा किया गया है। अहम खबर आपको अपडेट कर रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास, इसी पर बात करेंगे। शहरियार खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार खान, बताएगा आज बजट के हवाले से ऐवान की कार्रवाई का एजेंडा क्या है? जी बिल्कुल, बजट पेश कर दिया है। हमाद अजहर ने आज हुकूमत जो है बजट कराना चाहती है, जबकि अपोजिशन इस तैयारी के साथ आई है कि हुकूमत को रोका जाएगा और इस हवाले से सख्त एहतजाज किया जाएगा। हर हुकूमत का जो भी लफ्ज आएगा सामने उसके ऊपर बजट रिजेक्टेड, बजट नामंजूर के नारे लगाए जाएंगे। और इस बात का फैसला अपोजिशन जमातों के मुश्तरका पार्लियामानी पार्टी का जो इजलास हुआ उसमें किया गया और ये भी फैसला किया गया कि अरकान आज काली पट्टियां बांधकर शरीक होंगे। आज अरकान जो इस वक्त मौजूद हैं उन्होंने काली पट्टियां बांधी हुई अपने बाजुओं पर। और जो शुरू में जो अपोजिशन के अरकान जो बात की है, जिन्होंने नवीद कमर और शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने बजट को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और उनका कहना था कि ये अवाम दुश्मन बजट है। और इस मौके पर जब हमाद अजहर एक मौके पर खड़े हुए तो शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इनके वालिद मेरे दोस्त थे और वो अच्छे आदमी थे, वो सच बोला करते थे, लेकिन मैं किसी झूठे के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकता। और इस वक्त ऐवान में इस वक्त इस हवाले से खिताब जारी है। जी, इजलास की कार्रवाई में गहमा गहमी है। अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। शहरियार खान, आपसे इस मुतल्लिक मजीद अपडेट्स भी लेंगे। अब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सिंध में फसलों पर टिड्डी दल का हमला, सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी मुतासिर होने का खतरा है। टिड्डी दल के खात्मे का मौसर मुहिम शुरू नहीं हो सकी। वकास बाकिर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। वकास, बताएगा मौसर मुहिम को अभी तक शुरू क्यों नहीं किया जा सका? जी बिल्कुल, सिंध में इस वक्त हजारों एकड़ रकबे पर फैली फसलों पर यमन से आने वाला जो कीड़ा है जिसे टिड्डी दल कहा जाता है उसका हमला हुआ। नाराज, मटियारी, दादू,
सांगड़ और मुख्तलिफ अजला की जो इलाके हैं वहाँ पर ज़राई फसलें इस वक्त बुरी तरह मुतासर हैं। विफाकी हुकूमत के ज़ेली इदारे प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट और महकमा ज़राअत सिंध ने इस ज़राई फसलों पर होने वाले हमले के हवाले से मौसर इकदाम ताहाल नहीं किए हैं। तो और इस वक्त तक भी जो सिंध के जो सहराई इलाके जहाँ पर टिड्डी दल का बड़ी पैमाने पर हमला हुआ है और फसलों को हज़ारों एकड़ खड़ी रकबे पर फसलें मुतासर हो रही हैं, उस पर बाकायदा काम शुरू नहीं हो सका। प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का ये कहना है कि उन्होंने 4000 एकड़ हेक्टर रकबे पर इस वक्त स्प्रे किया है, ताहम स्प्रे उनके पास अदम दस्तियाबी के बायस जो है वो स्प्रे का काम जो है सुस्त रवि का शिकार है। सिर्फ 1000 हेक्टर रकबे पर जो इस वक्त फिजाई इस जरिए से जो हेलीकॉप्टर के जरिए से जो स्प्रे किया गया है। ताहम जो ज़राई माहिरीन का ये कहना है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो नवंबर तक जो है वो टिड्डी दिल जो कि यमन के रास्ते बरास्ता ईरान फिर बलोचिस्तान सिंध में दाखिल हुई है, इसकी जो है वो बुरी तरह मुतासिर होगी और हजारों एकड़ रकबे पर फैली सिंध की जो फसल जिसमें खासतौर पर टिड्डी दल के खात्मे के लिए कोई मौसर इकदाम अभी तक नहीं किए गए। वकास बाखिर, आपका शुक्रिया।